अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेस्ट ऑटोमेशन चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई फ्री आइटम स्कीम के आइटम्स आते हैं तो आप उनकी लिस्ट अपने पास किस तरह से ऐड करते हैं, और उसके बाद अगर आपके पास कंपनी से लिस्ट आती है चेंज होकर आइटम के रेट्स की, तो उसको आप किस तरह से अपने पास चेंज करके जो है वो अपडेट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपको दो चीज़ें और बताएंगे, जिसके अंदर एक ये है कि आइटम की कुछ लोग ज़्यादातर जो काम करते हैं वो रिटेल प्राइस पर उनका काम ज़्यादा होता है, तो वो रिटेल प्राइस अपने हिसाब से जो है उसके मैनेज करते हैं। तो वो किस तरह से जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर उसको अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं रिटेल प्राइस को। और दूसरा, आपके पास एक ऑप्शन होता है शिपमेंट्स इन्फॉर्मेशन के नाम से, कि अगर आपके पास जैसे कोई आउट ऑफ सिटी का कस्टमर आता है और आप उसको सेल करते हैं, तो जिस कार्गो के थ्रू बिल्टी करते हैं आप उनको सामान, उसकी डिटेल जो होती है, इन्फॉर्मेशन जो होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसे किस तरह से हम ऐड करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो उनको बआसानी मिल सके। दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन में जाते हैं और अपडेट रिटेल प्राइस का जो फॉर्म है इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब इसके अंदर आप देखें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ब्रांड का। इसके अंदर सबसे पहले हमने ब्रांड सेलेक्ट कर लिया, CRLF। और इसके बाद हमने कहा मिसाल के तौर पे हमारे पास जो आइटम की लिस्ट है, अगर उस प्राइस लिस्ट के अंदर हम रिटेल प्राइस इस तरह से अपडेट करना चाहते हैं कि जो रिटेल प्राइस है वो उसमें कुछ परसेंट हम उसमें प्लस कर लें और उसके बाद उसका रिटेल प्राइस बन जाए, यानी होलसेल प्राइस जो लिस्ट आ रही है हमारे पास उसमें अगर कुछ परसेंटेज हम प्लस करके और उसको रिटेल प्राइस बनाना चाहते हैं, तो हम इंक्रीज़ के अंदर जितनी परसेंटेज डालेंगे वो यहाँ से वर्क करेगा और डिक्रीज़ में जितनी डालेंगे तो उतनी वो माइनस कर देगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ चेक बॉक्सेस हैं जिसमें ऑल है, अगर सारे आइटम पे करना है तो ऑल पे चेक लगाएंगे। ऐसे आइटम जो 100 से, जिनकी प्राइस 100 से ज़्यादा है उस पर करना है तो ग्रेटर दैन 100 पे चेक लगाएंगे। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो होलसेल प्राइस है वो ही जो है रिटेल भी हो जाए, हमें कुछ उसमें प्लस माइनस ना करना पड़े, सेम वही प्राइस हो जाए रिटेल पर, तो हम नीचे सेम वाले पे चेक लगा देंगे। और अगर हम कस्टम करना चाहते हैं कि मिसाल हम चाहते हैं कि 100 रुपये से जिनकी प्राइस ज़्यादा हो और 200 रुपये से जिनकी प्राइस कम हो, उन आइटम्स की जो है वो इंक्रीज़ हो जाए वैल्यू, तो उसको हम यहाँ पे इस तरह से हम कस्टम भी कर सकते हैं। चलो अभी हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पे हमने कहा कि हम इंक्रीज़ करते हैं 10% वैल्यू और उन आइटम पर जिनकी प्राइस 100 से ज़्यादा है, और देन हमने यहाँ से गेट डेटा किया। तो देखें ये नीचे आपके पास क्राउन लिफान की लिस्ट, जितनी भी क्राउन लिफान ब्रांड के आइटम हैं वो सारे खुलकर आ गए और ख़ाली उन आइटम्स की प्राइस के ऊपर चेंजेस आई जिनकी प्राइस 100 से ज़्यादा थी। जैसे कि ये चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं 108 एक्सेल सेंटर विद नेट 108 रुपये का है और उसमें 10% ऐड हो गया, 118 हो गया। इसी तरह से नीचे 107 वाले में जो है 117.7 हो गया, 139 में 139 वाले में 152.9 हो गया। तो ये सारे उन पर काम कर रहा है जिनकी प्राइस 100 से ग्रेटर दैन है। जो उससे पहले आ रहे हैं आप देखें 78 वाले में उसमें कोई चेंजेस नहीं करी, 58 में कोई चेंजेस नहीं करी, 54 कोई चेंजेस नहीं करी, इवन के 100 नीचे आप ये देख रहे हैं बैरिंग 62 100 प्राइसेस की, तो इसने इसके ऊपर भी कोई चेंजेस नहीं करी। 100 से जो ग्रेटर दैन है उन आइटम के ऊपर चेंजेस करेगा। अच्छा, अगर इसी को मैं कहता हूँ कि इंक्रीज़ नहीं करना, मैंने इसके अंदर से मिसाल के तौर पे 10% डिक्रीज़ करना है और फिर मैं गेट डेटा करता हूँ, तो देखें अब ये रिवर्स कर देगा। ये क्या करेगा कि 108 वाला जो आइटम था उसने उसकी प्राइस को 97.2 कर दिया 10% काट के। तो ये इस तरह से वर्क करता है। और उसके बाद हम जिस तरह से भी जो इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं वो करने के बाद दैन जब हम यहाँ से अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने की सूरत में हमारी रिटेल प्राइस जो है आइटम की उसको ये अपडेट कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, तो देखें ये रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब मैं यहाँ से इन्वेंट्री आइटम पर जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं जाता हूँ आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट में जाकर मैं लिखता हूँ एक्सेल सेंटर विद नट क्राउन लिफान। तो देखें इसका जो रिटेल प्राइस है वो 97.2, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है ऊपर 97.2 चौथे नंबर का आइटम है। तो देखें रिटेल प्राइस यहाँ पर अपडेट हो चुका है इसका। तो ये इस तरीके से जितने आइटम इसने वहाँ पर चेंज किए होंगे वो सारे आइटम का इम्पैक्ट उसकी मेन इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपडेट हो चुकी होगी। इस तरीके से दोस्तों हम जो है वो रिटेल प्राइस अपना जो है वो अपडेट करते हैं।
अच्छा, सेकंड हमारे पास जो है वो है शिपमेंट इन्फॉर्मेशन। ये शिपमेंट इन्फॉर्मेशन यानी किसी कार्गो के थ्रू, जिसके थ्रू हम जो है वो अपनी सेल करते हैं आउट ऑफ सिटी में, उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें देनी पड़ती है, ताकि वो हम सेल के जो फॉर्म में हमारा सेल ऑर्डर का उसके ऊपर हमें बतानी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले हम न्यू पे क्लिक करते हैं। और मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास है अल हाजी अज़ीज़ गुड करके, तो हमने यहाँ पे उसकी एक शॉर्ट आईडी बना लेते हैं, अल हाजी अज़ीज़ गुड्स। और देखें जैसे ये बल्कि आ रहा है, हाजी अज़ीज़ गुड्स करके आ रहा है, तो उसने बता दिया कि ये आपके पास ऑलरेडी सेव है। तो इसको मैं कहता हूँ कि अल अज़ीज़ गुड्स करके बना देते हैं, डबल ए जी। एंटर करा हमने, यहाँ पर हमने लिख दिया अल अज़ीज़ गुड्स। उसके बाद हमने एड्रेस दे दिया उसका, जहाँ पर भी एड्रेस होगा उसका वो हम एड्रेस दे देते हैं, साइट एरिया कराची। उसके बाद हमने टेलीफ़ोन नंबर अगर उनका देना है या मोबाइल नंबर, वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। दैन हम सर्विस बताते हैं कि ये सर्विस जो है ये कराची टू लाहौर की है मिसाल के तौर पे, तो हम यहाँ पे उनकी इस तरह से एक डिटेल दे देते हैं। दैन हम उसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन इनकी ऐड हो जाती है। अब अगर हमने इनको फाइंड करना है तो वही तरीक़ेकार होता है कि हम फाइंड के बटन पर क्लिक करते हैं, डबल ए जी हमने लिखा तो देखें आपके सामने इन्फॉर्मेशन उठ कर आ गई। इसके अंदर मिसाल के तौर पे मैं कोई चेंजेस करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ये लाहौर एंड इस्लामाबाद, ये करके मैंने इसके अंदर एडिट कर दिया। तो देखें यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन इसकी एडिट हो चुकी है। और अगर तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ से डिलीट के बटन पर क्लिक करूँगा। वो मुझसे पूछेगा कि मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसको डिलीट कर देगा। यस करूँगा तो डिलीट हो जाएगा, नो करूँगा तो वो डिलीट नहीं करेगा। तो दोस्तों ये हमारे पास शिपमेंट इन्फॉर्मेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने इसके अंदर ऐड कर दी। और इसके साथ ही जो है हमारे इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल के तमाम जितने भी फॉर्म्स थे वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम चलेंगे कि हमने जो जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो हम उसके अंदर जो हमारे पास रखी हुई मौजूदा इन्वेंट्री होती है उसकी ओपनिंग किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।